याद कल खत रोज यकीन फोन मुझे तबस कारखाना तुम्हारा राजमरी बचल तमाम वापस बचल क्या फर्क बे मैं रिश्ते चले हिंदन सिखन दूखन नमून तुम्हारा गोवा कहर पर सूझ मचार मौसम के आवाज खुशू कह रहे ये मेरी कहानी के लिए है कि आप हर एक की कहानी है एलजी है मनोजना से इंटरव्यू किया गया कि उमर साहब और महबूबा जी कह रही हैं मतलब उन्होंने इलेक्शन हार लिया तो एलजी साहब ने जवाब दिया टीवी पे था इंडिया टुडे पर आज तक पर एलजी साहब ने कहा कि मुझे राजनीति से कुछ नहीं लेना देना अच्छी बात है कहा मैं इस पर बात नहीं करूंगा फिर अगली श्वास में उस एंकर ने कहा एलजी साहब वो यूनिवर्सिटी नाम कश्मीर से जीता कहे सत्रह किस्म में वोट डाले तो कहा लोगों को ऐसे आदमी को वोट नहीं डालना चाहिए जब उनके बारे में बोला गया कहा मैं स्वास्थ्य बर्बाद नहीं करूंगा मेरा कोर्स प्रयास नहीं है लेकिन अब मेरे बारे में बोला गया साथी लोग मरना नहीं गया समझ खराब अगर आज तो अल्लाह के पास मुफ्ती राहुल गांधी जी से यूपी पर उठान आए कि वापस दूसरे पार्लियामेंट अल्लाह रसूल की कसम मैं उनकी पूरी सपोर्ट करूंगा अपने सारे कर्मी वापस निकालूंगा आखिरी दरवाजों को पार्लियामेंट अंदर आ गए एमएलए सची दी से तुम काम कर अगर तुम टोक दिन चार मगर तुम यह नाम देखे तुम मन सजा है नारा कि खून मिटाना ही पड़ेगा खून हटाना ही पड़ेगा खून को वापस देना ही पड़ेगा और कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा और चल गया संदर्भ ये 2 तारीख ठीक है मैडम उमर साहब से मिलकर थोड़ा आज उमर साहब से मेरी मुबारक जब क्या है अरविंद केजरीवाल के बेल सखत मगर अरविंद केजरीवाल बेल खुश मगर यूनिवर्सिटी तो 15 हो गया ताकि वो क्या बेकार बन खुश मिनिस्टर को इसलिए का पैसे खुदा तो खुदा मजबूर अगर यूनिवर्सिटी की लाश भी तिहार नहीं रखेगी मैं आपकी अगर वो तिहार वापस पका पका कर PDP नाच को 30 रुपए कर अनवर भाई हमारे जो है ना हम पहले से नहीं मिले अनवर खान साहब मैं कुछ सच्ची बात बताऊं कि नहीं अगर आप इजाजत हो मैं कहूं कि ना कहूं मैं कहे सर देखिए दूसरी कैसे हुई होगी गलती किससे नहीं होती ये STC है शायद कुछ लोगों ने मुझे कहा अनवर साहब पर कई FIR है मुझे नहीं पता क्या है लेकिन FIR 5 रुपए लगती फुजलू पर नहीं अगर उन्होंने किसी के साथ मुझे नहीं पता तो मैंने पहले वेरीफाई किया मुझे बताया गया कि सिर्फ लड़ने के लिए खून के खिलाफ लड़ने के लिए FIR लगे अगर इनकी तरफ से किसी से कहीं कोई जाती हुई हो गलती हुई हो मैं दामन फैला के माफी मांगता हूँ और अगर आज के बाद कहीं किसी को शिकायत हुए आप मेरा गला पकड़ना मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना आपको भी कहता हूँ मेरे साथ आए हो सोच कसम मुझे नहीं ले आपसे सोच समझ कर आ जाओ कहीं ऐसा ना हो कि कल सोचोगे मैं कहा नार गई मतलब कुछ ना तारीख आवाजात मैड में उमर साहब दबा वुचू लाइट छोड़ क्या इनकाउंटर में छोटे बड़े को शहीद ना किया होता तो ये आपके साथ आप
आपने कश्मीरियों को PSA UAPA नहीं लगाया होता तो आज ये लोग मेरे साथ नहीं होते। अगर आपने 2017 में हुर्रियत के लीडरों को NIA के हवाले जहाज में भेजकर तिहाड़ नहीं भेजा होता तो ये आज आपके साथ नहीं होते, मेरे साथ नहीं होते। आज से कहना हुर्रियत वाले का मापा जी हुर्रियत वाले सवेरी 3 बजे तक यूं तो गया हुर्रियत वाले की गिरफ्तार कर तो यार शांति 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 शेरी बाबा शेरी बाबा शेरी बाबा शेरी बाबा ओ बस कंट्रोल 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 ओ बस ओ बस आज मैं आप सब साथी को मानव को बहनों को खिलाड़ों को शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा 40 डाउन गई मैं सुबह पे कंटिन्यू अथ जनरेटर लगिस खबर रखते हो डालो कनेक्शन छुप आज मैंने 2 अगस्त 2019 को ओ छपा हमसे तिहाड़ भेजा गया था। से आज तक 5.5 साल के बाद आज मुझे ये फिक्र महसूस हुआ जब आज मैंने 5.5 साल के बाद पहली बार जुम्मा की नमाज अदा की। वो मैंने असबल में अदा की। मैं उसके लिए पूरे साउथ कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आपसे ज्यादा बातें नहीं कहनी है। मैं आपसे इसलिए भी वोट मांग रहा हूँ कि मैं जेल गया था और मैंने आप पर कोई एहसान किया है। मैं आपसे इसलिए वोट मांग रहा हूँ कि 47 से आज तक हमारे साथ सिर्फ धोखा हुआ धोखा हुआ धोखा हुआ। धोखे के अलावा कुछ भी नहीं। सवाल यह है इंजीनियर के लिए सरकारी नौकरी करता था। मैंने नौकरी छोड़कर सियासत में क्यों आया? अगर फारूक साहब, मैडम जी, मुफ्ती साहब, उमर साहब इन लोगों ने अच्छा किया होता तो मुझे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अच्छी नौकरी करता था। मैं कोई टेलीविजन की तरह नहीं था, दिल्ली का गुलाम नहीं था, किसी का एजेंट नहीं था। अपने लोगों का एजेंट था, अपने जमीर का एजेंट था और मरते दम तक एजेंट रहूंगा। मैं कह रहा हूँ पढ़ने पढ़ का विकास अगर सब करूँ तमाम कोई मुझे और व्यवहार उसे दोस्त को कसम पे हम क्योंकि मेरा मानना था कि मैं कौम को छोड़ने के लिए आ रहा हूँ, तोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए नहीं। लेकिन जो वक्त के अब्दुल्ला भी होते हैं, अब बदकिस्मती है उनके दादा का नाम भी अब्दुल्ला था, आप समझिए। तो खास करके अपना फोटो आता है। आज के अब्दुल्ला भी होते हैं जिन्हें हमेशा मुनाफिकत से काम लिया। वो कहते हैं जब मैंने जब मैं जेल में था 5.5 साल, उससे इतना पूछो किसी MP ने, किसी MLA ने इंजीनियर का नाम तक नहीं लिया। चाहे जो कश्मीर में प्यार की जेलों में जो कश्मीरी बंद थे, क्या उनका नाम लिया? क्या तो बयान देने का दिखाता था। उनसे इतना पूछ लीजिए कि क्या कभी आप लोगों ने किसी कश्मीरी कैदी के बारे में बात की? क्या कभी आपने तब अपना मुंह खोला जब गिलानी साहब का दामाद अल्ताफ संतोष जो मेरे साथ मेरी सेल में था 2.5 साल हमने सेल में गुजारे, फिर उन्हें इलाज नहीं मिला, तिहाड़ में मेरे साथ जेल नंबर 4 की सेल नंबर 5 में, और फिर अल्ताफ साहब जेल में ही चले गए, उनका इंतकाल हुआ। वो खून अल्ताफ संतोष का कत्ल नरेंद्र मोदी के कांधों पर है, उसके सिर पे है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की जबान तब बंद हो गई, नैम की जबान तब बंद हो गई। जब गिलानी साहब का जनाजा तक नहीं पढ़ने जा रहा, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मुझे उनकी सियासत से कुछ नहीं लेना देना है। क्या छपने कारण तो
एहलकार कि पेशेंट खुदामत करते वक्त में मेहरबानी करके तो इंसान से तो गैर के कम मेरे तो बहुत सी आदत करा 5:30 वही 4 रूद मारमान कह सुनना पर बिछड़ना इस 5 अगस्त 2019 SKIC सोच करा मुझे से नशर करी के मौसम सहूलियत अंदर SKICC और त्योहार में हम लोग मर रहे थे। आज मैं पूछना चाहता हूँ आज के अरविंद केजरीवाल तेल उमरुद्दुल्ला करा वेलकम, मैडम करा वेलकम, अच्छी बात है, लेकिन ये वही लोग हैं उनकी रैली के लिए दिल्ली में जलसे किए, झारखंड में पहुंचे, लेकिन हमारे लिए करीब एक लफ्ज भी इनके मुंह से नहीं निकला। सोचा अगर इंजीनियर की बात आया तो हमारी स्टेट खा जाएगा। अरे यहाँ बेचने के लिए रहा ही क्या है। शेख साहब मरहूम ने पहले 75 के आकार में प्राइम मिनिस्टर के नाम को भी बेच दिया, प्रेसिडेंट के नाम को भी बेच दिया, सारी अटानवी बेच दी, कांग्रेस पार्टी के बीच लाकर वजीर आजम से होते हुए वजीर आला आ गए। फिर फारूक साहब ने क्या किया कहने की जरूरत नहीं, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, मैडम मुफ्ती के हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। यही माता मुफ्ती साहिबा थी जो कहती Haga zuburnu lan şey var ki takır. उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन का वक्त आया कल कौन हलमदार हो ये पार्लियामेंट इलेक्शन डिक्लेयर हो तो फिजिकली चैलेंज्ड कैपिटल सपोर्ट शेम कर मूली थी शिश बाकी शिश यह कर सजा लोग सपोर्ट करावन एमपी नत कर सपोर्ट नत कर ये में चार आओ फुल को हम आंख मन अब वो मेरे क्या रे के सुप्रीमो सिद्धि राम साहब इनका बोल लीडर वो गवाह है, वो दूसरी जेल में लेकिन पता उसको भी है कुछ आया 10 बरस नेम खोलस 30 लाख खाना तक मेरा बंद किया गया उसको तो हाउस के फिर बढ़ना बना, लेकिन मैंने सारा जुल्म हंसते हंसते जेल लिया क्योंकि ये जुल्म अगर मुझ पर 1000 साल भी करेंगे अपनी कौम के विकार के लिए मैं ये जुल्म बर्दाश्त करता रहूंगा। उसके बाद मेरे मुझे आपका मोबाइल थोड़ा कम से कम कुछ सारी बढ़िया सारे लोग खत्म करे ऐसा क्या लोग लिहाजा नहीं करते। अगर उम्र से तो मैडम करे ना कुछ तो कोई नहीं करता तो वो ना तू अल्लाह पाक उस मसाफिर मेरे पास कुछ नहीं है, यकीन करो सिर्फ आपकी ताकत है, आपकी दुआएं हैं। नशी जमन इंसान पर फार्म मैं को 4 टेलीफोन जाता है 5 मिनट ट्रांसफर करा न तो सर्विस बंद। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जब उमर साहब कैंपेन के लिए निकले तो उन्होंने ये कहा कि रसूल को सरकार लोगों ने गिरफ्तार करवाया। तो जब रिजल्ट आया जब मैं जीत कर नाम कहीं थे तो उमर साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जीत जो है ये इस्लाम परस्तों और इंतहा पसंदों की चीज है ताकि पूरी वाले खुश हो जाए, हिंदुस्तान के लोग खुश हो जाए। लेकिन मैं आज मैं कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल इंजीनियर रसूल इस्लाम परस्त है और हम सब मुसलमानों को खुश है, लेकिन कोई इस्लाम परस्त इंतहा पसंद नहीं हो सकता। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना अगर इंतहा पसंदी है तो मैं सबसे बड़ा इंतहा पसंद हूँ। उसके बाद फिर इलेक्शन का ऐलान हुआ, पटेल इलेक्शन का ऐलान हुआ, नहीं असेंबली इलेक्शन बातों को मतलब ओदा क्या बनू इस्लाम परस्त कामयाबी इंतहा पसंद कामयाबी मेरे बासास असेंबली इलेक्शन हो या कि वो रिटायरमेंट जनाब बनी टोटल हेल्थ लेकिन
और तो कुछ नहीं मिली इंजीनियर रशीद को फिर आज की तारीख में क्यों मिली? कुछ गड़बड़ लगता है। अरे तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ रुपया क्रिकेट घोटाले में किए, उसको CBI ED ने बुला भी दिया, लेकिन कभी गिरफ्तार नहीं किया। और मैं कुछ किए बगैर ही मर रहा हूँ, सड़ रहा हूँ क्या जेल में। और आज आप कह रहे हो इंजीनियर जी को बेल क्यों मिली? मगर आज चलो अच्छा दिन है, 4 दिन पहले उनका बयान आया। मैडम ने भी ही कहा, मैडम कहती थी समझ में नहीं आता सब कश्मीर में हजारों लोग कहां से इंजीनियर के साथ निकलते हैं। अरे मैडम जी ये दिल चले हैं, मेरे साथ नहीं निकले। कश्मीर और साउथ कश्मीर की लड़ाई नहीं है। PDP को पहला MLA 2001 में मेरी लंगेज कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जिसका नाम मोहम्मद सुल्तान पिंडोरी था। मेरी माँ ने भी उसको वोट दिया, बाप ने भी उसको वोट दिया। तब हमने नहीं सोचा हम समझ के मुफ्ती साहब को CM बनाना चाहते हैं। जबर के खिलाफ ये लोग आवाज उठाएंगे, हमारी आवाज बनेंगे। जब वो नाकाम हुए तो 6 साल बाद मैंने नौकरी छोड़कर मुफ्ती के वादों को पूरा करने के लिए सियासत में कदम रखा। उसके बाद जब उमर साहब ने कहा तो आज जब मुझे बेल मिली, मैडम कह रही थी हजारों लोग कहां से निकल रहे हैं। इसके साथ अब इंजीनियर रशीद यहाँ पहुँच गया आंगलगुंड में, जहाँ से मैं आपको ये लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि किस कदर वो यहाँ पर पहुँच गया।
सकते हैं किस कदर जज्बा लोगों में पाया जा रहा है, ये नाराबाजी किस कदर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही चलना सजाद कश्मीरी। मोदी तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, कश्मीर तेरे बाप की जागीर। मोदी तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं। मोदी तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं। मोदी तेरे हाथों में लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। अगर तेरे हाथों में लकीर नहीं, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये नारा आधा ही पता है। मोदी तेरे बड़ बुजुर्ग जोड़ा है और मोदी तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, वो कश्मीर तेरे बाप की क्रिसाइज से नहीं कर रहा ना। कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। जिस कश्मीर को खून से सिंचा वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। मोदी तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। मोदी तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। लखनपुर से गिलगित तक कश्मीर हमारा है, लखनपुर से गिलगित तक कश्मीर हमारा है, लखनपुर से गिलगित तक कश्मीर हमारा है, 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 कश्मीर हमारा है। अरे जिस कश्मीर को खून से सिंचा वो कश्मीर हमारा है। इस वक्त मैं फिर से आंगल से जुड़ चुका हूँ, यहाँ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोगों के जिस कदर इस्तकबाल यहाँ पर किया जा रहा है इंजीनियर रशीद का, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ लाइव विजुअल में। और कुछ ही लम्हों के बाद अब वो इंजीनियर साहब यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं। जब हमारा शेर यहाँ पे नहीं चलेगा। हमने फारूक अब्दुल्ला के लिए भीख खेल दिया है, जिसने हमें PSA दिया है, जिसने हमारे बच्चों के हाथों में बंदूक दिया है, हमने उसके लिए भीख नहीं की है। आप इधर आ जाओ सारे, एक बार इंजीनियर सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इंजीनियर साहब की सरकार बनानी है। एक बार दोनों हाथ खड़े करो, एक बार इंजीनियर सरकार, एक बार इंजीनियर सरकार, एक बार इंजीनियर सरकार, बार बार इंजीनियर सरकार, बार बार इंजीनियर सरकार। अरे तकबीर, कर इंजीनियर, कर इंजीनियर। PDP बनवा, MC बनवा, BJP बनवा, कांग्रेस बनवा, अब क्या बनो? इंजीनियर बनवा, इंजीनियर बनवा, इंजीनियर बनवा, इंजीनियर बनवा। घर 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 घर
टैलेंट का बदला, टैलेंट का बदला, टैलेंट का बदला, जेल का बदला, पहाड़ का बदला, गाँव का बदला, वायु का बदला, जवान का बदला, बाप का बदला, माँ का बदला, इंजीनियर 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 का बदला, नवबागी नगरदार, नवबागी नगरदार, नवबागी नगरदार, नवबागी नगरदार, नवबागी नगरदार। आपको कहा जाता था इंजीनियर के साथ बीजेपी के एजेंट है, सही है कि नहीं है? कहते थे कि नहीं कहते थे? लेकिन जब इंजीनियर जी साहब के आवाज जैसे जब पहला कदम रखा, आपने उनकी स्पीच सुनी? हाथ खड़ा कर किसी ने सुना? क्या आपको अभी लगता है वो बीजेपी के एजेंट है? क्या अभी लगता है वो बीजेपी के एजेंट है? वो अगर एजेंट है कश्मीर और कश्मीर का एजेंट है, सही है कि नहीं है? उन्होंने जेल से निकलने के बाद भी वही बात की जो 2019 तक जेल जाने से पहले करते थे, सही है कि नहीं है? फिर शाम को वो नया वीडियो आपने सबने देखा होगा। किस किस ने देखा? सबने देखा ना? अब मुझे लगता है किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इंजीनियर रशीद उसका एजेंट है, इंजीनियर रशीद उसका एजेंट है। अब सबको पता चल गया इंजीनियर रशीद अपने जमीर का एजेंट है, कश्मीर का एजेंट है, सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? आज भी कहते हैं कि आज महबूब मुफ्ती जी कहते हैं एपी वालों के पास इतने लोग कहाँ से आ गए, इतने रिसोर्सेज कहाँ से आ गए। मैं महबूब मुफ्ती जी को अदब के साथ एक कहना चाह रहा हूँ, हम बिरयानी खिला के पैसे दे के लोगों को बुलाते नहीं है। लोगों को एक दिली मोहब्बत है इंजीनियर रशीद साहब के साथ, इसलिए वो इंजीनियर रशीद साहब के साथ जुड़ते हैं, सही है कि नहीं है? अगर महबूब मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला ने हमारे साथ ये जुल्म और जाति नहीं की होती, शायद आज ये लोग इंजीनियर रशीद साहब के साथ नहीं निकलते। अगर उन्होंने अच्छा किया होता, अगर उन्होंने कम से कम 5 साल में एक बार इंजीनियर रशीद साहब की बात की होती, तो शायद आज लोग उनको बोर्ड से बारामूला में जवाब नहीं देते, सही है कि नहीं है? नहीं, मुझे लगता है आप सारे सोए हो, हमें वो जज्बा ही नहीं आया। चार जेल तो इंजीनियर रशीद था, सेहत तो उसकी खराब हो गई, वजन तो उसका कम हो गया, खाना तो उसका खराब हो गया, लुटा तो हमारा सब कुछ, आपका क्या गया? गया तो हमारा सब कुछ, सही है कि नहीं है? लेकिन किसने उसने कोई मेहनत नहीं रखी किसी पे, अल्लाह पाक की कसम। उसको आज भी अगर तिहाड़ जेल उम्र भर के लिए भेज दिया जाएगा, अगर उसकी मौत भी वही होती है, लेकिन फिर भी वो कश्मीर का सौदा नहीं करेगा। आज आप सभी समझने की जरूरत है कि आपके साथ कौन है और बीजेपी के साथ कौन है। अगर कोई बीजेपी का एजेंट होता, शायद वो 5 साल तिहाड़ जेल में बंद नहीं रहता, सही है कि नहीं है? एजेंट तो ये लोग है, एजेंट तो उम्र में है, एजेंट महबूब मुफ्ती है जो खुलेआम लोगों में घूम रहे गाड़ी का कारवां लेके, सही है कि नहीं है? उन पे PSA लगा था, वो तो 7 महीने बाद ही हटा दिया गया। उमर साहब पे 300 करोड़ का क्रिकेट स्कीम था, सही है कि नहीं है? लेकिन परसों तो हटा दिया गया, इसका मतलब है कि कोई डील हुई है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? अगर इंजीनियर रशीद ने भी अपने जमीन का सौदा किया होगा तो शायद वो 5 साल जेल में नहीं रहता, सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस बार आप इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिए देंगे इंशाल्लाह। नहीं हाथ सारे खड़ा करो, अब इनके करीब सही क्यों करो, वो आ रहे बस वहाँ पे इंशाल्लाह। मुझे 5 मिनट इस बार तारीख को कामयाब करेंगे, इंजीनियर रशीद साहब को कामयाब करेंगे, वादा है इंशाल्लाह। हमारे 10 मिनट के जाएंगे इस तरह से। बना देंगे, आता है लाइव में, इसमें क्या करेंगे, ऐसे साइड में आते हैं पूरा नहीं उठाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है, दिक्कत होती है, वो दिक्कत है।
मोटरसाइकिल वाला लेता है तो जैसे चाहे अवलार रशीद साहब पहले आया उसको मोटरसाइकिल पर दिखा कर रहा ये हमारा वीआईपी लीडर नहीं है कई जानवरों की तरह गाड़ी में फंसा एक बार Açın çileri nişan düşer, suçu bağırır. İnsana bağır, karga tonu bağırır. Kır, kır! 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 Naray takbir! क्या क्यों
कश्मीर है। आप क्यों नहीं बोलते हो? ये फारूक अब्दुल्ला का कश्मीर है, उसके बाद शेख अब्दुल्ला का कश्मीर है, मुफ्ती मोहम्मद सईद का कश्मीर है। ये कश्मीर हम सब का है। और जिस मंदिर के लिए आप धूप में खड़े हैं, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं कश्मीरियों को एजेंट हूं, मैं कश्मीरियों का सिर में मैं खुद चुकाऊंगा, मैं झुकने दूंगा। इसलिए मेरे साथ हाथ खड़ा करके नारा लगाओ, इंजीनियर रशीद साहब, दोनों हाथ खड़े करो। इंजीनियर रशीद साहब, वेलकम वेलकम, शुक्र लाजमी वेलकम, वेलकम वेलकम, प्यार दे दो ताकि दिल्ली वालों को ये पता चले कि इंजीनियर रशीद की शेर को हमने छोड़ा है। शेर कौन है? ये कितने सारे नतीजा मंत्री सबसे बड़ी टुकड़ी है। आप इधर की कटिहार में है खानदानी राज, पता है मुझे। एक खानदानी राज हिंदुस्तान में इंटरव्यू देगा नहीं चल रहा बैठ के कैसे आया? बैठ के कैसे आया? वो ऐसा नहीं इंजीनियर साहब कर रहे हैं। चार कंधे एक ही बात के इलाज अल्लाह को है। देगा वो देगा किसी गरीब को हक नहीं है। इंटरव्यू देगा गुंडागर्दी यही इसके बारे में ये आप ही अपने हाथ में पकड़ो जी, बताइए। इस वक्त मैं आपको हांगलकोट में से यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीर, जिसमें आपको मैं यहाँ एक भाई से मिलाना चाहता हूँ जो खुद बता देगा इंजीनियर साहब के बारे में। थैंक यू सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कश्मीर की चैनल पर। जी, चूँकि आप जानते हैं काफ़ी टाइम से कोकरनाग की आवाम इंजीनियर रशीद साहब का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आपको पता है 5 साल के बाद तिहाड़ जेल से वो पैरोल बेल पर रिहा हो चुके हैं। लिहाजा हमारी ये उम्मीद है कि लोगों की भीड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग, जवानों का तादाद यहाँ पे ज़्यादा है जो इंजीनियर रशीद साहब का अपने दिल से वेलकम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह की जज्बात से यहाँ पे। तो फिर आप जीत किस नज़र से देख रहे हैं इंजीनियर साहब की? इंशाल्लाह मुझे लगता है इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है पूरी कश्मीर के अंदर, तो इस वक्त लोग चाह रहे हैं, लोग जवानों का ज़्यादा रोक सकते हैं। किस तरीके से लोगों की यहाँ पे एक बड़ी तादाद है जो ये चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब हमारी रहनुमाई के काबिल है। तो मैं और एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एनसी कांग्रेस की अलायंस पर इसका कितना असर पड़ेगा? एनसी और कांग्रेस अलायंस तो बिखर चुका है। कोकरनाग के अंदर तो कांग्रेस के 4 कैंडिडेट हैं जो आज़ाद तरीके से लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा ग्राउंड पे अलायंस है। इंशाल्लाह हम मोदी के साथ कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं। इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह लोग हमारे हक में वोट करेंगे। तो फिर आप यही कहना चाहते हैं कि हम इंजीनियर रशीद साहब को दिल जान से चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम जीत का दावा करते हैं कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, और हम चाहते हैं कि इंजीनियर देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर लोगों की किस कदर मौजूदगी मौजूद है। लाइव तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ सजाद कश्मीरी, जो कि अपने इस चैनल पर थ्रू दिस चैनल लाइव आप खुद देख सकते हैं लोग इधर किस कदर इंतजार कर रहे हैं बेताबी से। दूसरे मंजिल के दुकानों के ऊपर भी लोग बैठे हैं। जितना मैं तारीफ करूंगा इस लाइव का बहुत ही कम है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग सजाद कश्मीरी एट द स्पॉट। आप देख सकते हैं इस वक्त हांगलकोट से मैं ये लाइव जल दिखा रहा हूँ लोगों का यहाँ पर किस तरह जोश और जज्बा मौजूद है, जो कि मैं आपको इस चैनल पर दिखा रहा हूँ। हांगलकोट का एरिया जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको खुद देख सकते हैं लोगों की यहाँ कितनी तादाद मौजूद है और किस कदर इसको इंजीनियर साहब को चाहते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप लाइव जो में खुद देख सकते हैं कि यह रोड के ऊपर किस कदर लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है और लोग किस कदर यहाँ पर अपनी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए ये लोग यहाँ पर सड़क पर आए हैं। सड़कों पर आकर संतरे फेंक रहे हैं। संतरे फेंकने के बाद ये देखो गाड़ियों के ऊपर किस कदर इस वक्त अपना जोश और जज्बा दिखाकर यहाँ पर ये मैं लाइव जल दिखा रहा हूँ हांगलकोट से थ्रू द चैनल ऑफ सजाद कश्मीरी।
Hope all viewers who will see this live like, share and subscribe at the spot of Hangalgund through this channel. तो आप लोगों को मैंने ये दिखा दिया मंजर, जो मंजर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ हांगलगुंड से डायरेक्ट बराह रास्त सजाद कश्मीरी की चैनल पर, जो कि आप खुद देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस लाइव। इस वक्त मैं हांगलगुंड में मौजूद हूँ, जहाँ से ये सजाद कश्मीरी अपने इस चैनल पर लाइव विजुअल दिखा रहा है। 2:20 का ये समय है। अभी इंजीनियर रशीद साहब अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। लाइव विजुअल मैं दिखा रहा हूँ। जितने भी लोग उसके साथ गाड़ियों में होंगे मैं वही लाइव विजुअल आपको दिखा दूंगा। यहाँ के जो लोकलों का इस वक्त जो मजमा है वो मैं दिखा रहा हूँ। 5 मिनट पहले मैं ये लाइव उठा रहा हूँ अपने इस चैनल पर। आप खुद जान सकते हैं कि यहाँ के लोग किस कदर इसको अब्दुल रशीद इंजीनियर को चाहते हैं। मैं लाइव विजुअल में दिखा रहा हूँ इस वक्त लोगों का कितना मजमा यहाँ पर मौजूद है। बाकी जो गाड़ियों में आएंगे वो उन्हीं के साथ उधर ही श्रीनगर या और किसी जगह से उसके साथ यहाँ पर मुंतकिल होने वाले हैं। मैं यही लाइव विजुअल आपको हांगलगुंड से दिखा रहा हूँ। सजाद कश्मीरी थ्रू द चैनल ऑफ हांगलगुंड। थैंक यू वंस अगेन।